व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 84 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग नामी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ट्रीटमेंट की वजह से नामी का जो फीवर है वो थोड़ा सा कम हो चुका है और वो पहले से थोड़ा सा बेटर फील कर रही है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नामी के सामने एक रेंडियर है जिसका नाम है चॉपर, जिसने नामी को इतने टाइम से अटेंड किया। और हम लोग देखते हैं कि नामी को देखने के बाद वो जाके एक दरवाजे के पीछे छुप जाता है, लेकिन वो बैकवर्ड्स में छुपता है। तो जब नामी कहती है कि तुम तो बैकवर्ड में छुपे हो, तो हम लोग देखते हैं कि जो रेंडियर है, चॉपर है, वो अपना पोर्शन ठीक कर लेता है। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि तुम क्या हो। और ये कहने के बाद ही जो रेंडियर है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है शट अप ह्यूमन, क्या तुम्हारा तबीयत अभी ठीक है। और ये सुनने के बाद जब नामी है वो चौंक जाती है और कहती है कि ये रेंडियर तो बोल रहा है। और इसके बाद ही जो रेंडियर है, जो चॉपर है, वो पीछे की तरफ चला जाता है डर के मारे और वहाँ पर जाके बाकी के चीज़ों से टकरा जाता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टरीन है, जो डॉक्टर कुरेया है, वो वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम्हारा जो फीवर है वो तो पहले से थोड़ा सा कम हो चुका है, 38 डिग्री। ठीक है, तुम थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाओगे। तो उसके बाद जो नामी है वो पूछती है कि आप कौन हो। और इसके बाद जो डॉक्टर कुरेया है वो कहती है कि मेरा नाम है डॉक्टर कुरेया, तुम मुझे डॉक्टरीन भी बुला सकते हो। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि तुम ड्राम किंगडम के ड्राम माउंटेन के कैसल में हो। और ये सुनने के बाद जो नामी है वो थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है कि मेरे साथ जो वो दोनों थे वो दोनों कैसे हैं। और ये सुनने के बाद जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि वो दोनों अगले घर में घोड़े बेच के सो रहे हैं। और उसके बाद जो डॉक्टरीन है वो नामी के पास में आके बैठ जाती है और नामी का शर्ट पकड़ के ऊपर की तरफ कर देती है। और ये देखने के बाद तुम लोग भाई अपने दिमाग में गंदी गंदी चीज़ों के बारे में मत सोचो। वहाँ पर जो डॉक्टरीन है वो बस नामी का इलनेस बता रही है। वो कहती है कि देखो तुम्हारे पेट पे ये जो मार्क है, ये जो निशान है, यही है तुम्हारा इस फीवर का रीज़न। तुम्हारा जो ये फीवर है वो केशिया नाम का एक बाघ है, वो काटने से होता है। वो जो बाघ है वो काटने के बाद 5 दिन के अंदर लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा बढ़ जाता है, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता और हाई 40 डिग्री फीवर होता है और उन लोगों का जीना हराम हो जाता है। और उसके बाद वो जो डॉक्टरीन है वो नामी को कहती है कि तुम्हारा जो ये फीवर है, लगता है 3 दिन हुआ है ये हुआ है। मुझे लगता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है इस 3 दिनों में, लेकिन अगर तुम और 2 दिन रुक जाते तो तुम्हारा जो ये पेन है वो चला जाता। तो जो नामी है वो कहती है कि मेरा पेन चला जाता और 2 दिन में, इसका मतलब क्या है। तो जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि अगर तुम और 2 दिन तक इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो तुम अभी तक मर गए होते, क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो 5 डे डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही पुराना डिजीज़ है, 100 साल पहले इसका जो इफ़ेक्ट था, जो ये केशिया जो बग था वो ख़त्म हो चुका है, मैंने सुना था। लेकिन उसके बाद भी मैंने एक एंटीडोट मेरे पास रख दिया था, वो अभी काम पे आ गया। क्या तुम ऐसे किसी एंशियन जंगल पे घूम रहे थे बिना कपड़ों के। तो उसके बाद नामी को याद आता है कि वो लिटिल गार्डन पे घूम रहा था बिना कपड़ों के, क्योंकि मिस्टर 3 ने उसका जो कपड़ा था वो जला दिया था। और ये सोचने के बाद ही जब नामी थोड़ा सा अशेम्ड होती है, तभी भापा जो डॉक्टरी ने वो कहती है कि याद आ गया तुमको, आजकल के बच्चे भी ना कुछ भी करते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग डॉक्टरिंग को देखते हैं। जो डॉक्टरी ने वो एक्सप्लेन करती है कि अगर किसी को इस तरह का वायरस होता है तो उसको मिनिमम 10 दिन लगता है क्योर होने में, लेकिन मेरा मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम 3 दिन में क्योर हो जाओगे। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि 3 दिन में, आई एम सॉरी लेकिन मैं यहाँ पर 3 दिन तक नहीं रह सकता, मुझे एलिवेस्टर में जाना पड़ेगा। और नामी अपने बात को ख़त्म भी नहीं कर पाती। हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर कुरेया है वो नामी को बेड पे लेटा देती है और उसके हाथ में एक चाकू होता है जो कि नामी के गले के ऊपर वो पकड़ता है। और वो कहती है कि देख बच्चे, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं या तो वो पूरी तरीके से क्योर होते हैं या तो फिर वो लोग मर जाते हैं। मैं पूरी तरीके से क्योर करे बिना किसी भी पेशेंट को नहीं छोड़ती, आधा अधूरा किसी को भी मैं ट्रीटमेंट नहीं करती। और ये कहने के बाद कुरेया जो है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग उस रेनडियर चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो सांजी और लूफी का ट्रीटमेंट कर रहा है। उन लोगों का जो बैंडेज है
जो खून से लथपथ हो चुका है वो सारे के सारे बैंडेज चेंज करता है और लूफी की तरफ देखता है और देखने के बाद वो पास्ट के बारे में सोचता है और पास्ट के बारे में सोचने के बाद हम लोग को पास्ट को थोड़ा सा दिखाया जाता है, थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहाँ पर जब उस रेनडियर ने मतलब चॉपर ने जब लूफी को नीचे गिरने से बचाया था वो ऊपर ले आता है लूफी को और उसे देखने के बाद जो डॉक्टरीन है वो चॉपर से सुनती है कि क्या हुआ है। तो जो चॉपर है वो कहता है कि ये जो बंदा है वो अपने बाकी के 2 लोगों को लेके अपने पीठ पे लेके और अपने सीने के तरफ बांध के वो ये जो ड्राम माउंटेन है वो चढ़ के आया है। तो ये सुनने के बाद जो डॉक्टरीन होती है वो विश्वास नहीं करती और कहती है कि ये जो ड्राम माउंटेन है वो 5000 मीटर से भी ज़्यादा ऊपर है, तो वो इतने ऊपर अपने खाली हाथ से चढ़ के आया है। तो जो चॉपर है वो कहता है कि मैंने अपने आंखों से देखा है और ये सुनने के बाद जो डॉक्टरीन है वो मान लेती है और उसके बाद वो कहती है कि ये जो बंदा है इसका पूरा शरीर जो है वो जम चुका है बर्फ़ में। और उसके बाद जो चॉपर है वो सांजी को देखने के बाद कहता है कि इसके 6 रिब के हड्डियाँ टूट चुके हैं, उसके सीने से बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा है, उसके ऊपर मैं ऑपरेशन करूँगा। और उसके बाद जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है ये लड़की, ये जो लड़की है वो मर रही है, हम लोगों को सबसे जल्दी इन लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि लूफी बेहोश नहीं हुआ है, वो अपने हाथ को उठाता है और डॉक्टरीन के हाथ को पकड़ लेता है और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा। और इसे देखने के बाद जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं ये लड़की और ये जो लड़का है इन दोनों को बचा लूँगा। और उसके बाद जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है कि ये दोनों मेरे दोस्त है और ये कहने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है। और लूफी को ये कहते हुए चॉपर वहाँ पर अच्छी तरीके से देख लेता है तो उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उस बात का, लूफी के उस बात का। तो उसके बाद प्रेजेंट टाइम का एक सीन दिखाया जाता है, जो चॉपर है वो लूफी को देखते रहता है और लूफी के उस बात को सोचता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे लूफी का होश आता है और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। और उसके बाद वो पहली नज़र पे चॉपर को देखता है और कहता है कि मीट। और ये सुनने के बाद जो चॉपर है वो डर जाता है और पीछे की तरफ चला जाता है। और हम लोग देखते हैं कि पीछे बैठा हुआ है सांजी और सांजी चॉपर को पकड़ लेता है, कहता है कि अगर मीट को 3 घंटे से कुक किया जाए तो वो मीट बहुत ही टेस्टी बनता है। और उसे देखने के बाद जो चॉपर है और भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, जो लूफी है उसके मुंह से ऐसे लाल टपक रहा है कि जैसे फाउंटेन हो। और उसके अगले ही सीन में हम लोग देखता है कि लूफी और सांजी दोनों इस चॉपर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जो लूफी है वो तो उसे जिंदा ही खाने की कोशिश कर रहा है, जो सांजी है वो कहता है कि रुक जा, मैं इसको कुक करके देता हूँ लूफी, बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि ये भाग रहा है, जल्दी से पकड़, जल्दी से पकड़, इसको भागने मत दे, इसको दबा के रख। और हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो चिल्ला रहा है कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग भागते हुए नामी के कमरे के सामने से जा रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो पीछे आ जाता है नामी के पास और वो देखता है कि नामी पहले से बेटर हो चुका है। तो जो लूफी है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो भी वहाँ पर आ जाता है। तो जो सांजी है वो कहता है कि नामी 1 सेकंड रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया मस्त खाना बना के देता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि चॉपर वहाँ से भागने वाला था, चॉपर के पीछे पीछे वो दोनों पड़ जाते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं, जो नामी है वो कुरेहा से पूछती है कि ये ब्लू नोज रेनडियर एक्चुअली में है क्या। तो जो कुरेहा है वो कहती है कि ये जो रेनडियर है वो एक साधारण सा रेनडियर है जिसका नोज़ ब्लू कलर का है। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि जो नॉर्मल रेनडियर होते हैं वो लोग बात नहीं कर सकते लेकिन ये बात कर सकता है। और उसके बाद जो कुरेहा है वो कहती है कि वो नॉर्मल रेनडियर से थोड़ा सा अलग है और इसका जो ब्लू नोज़ है वो पैदाइशी है। और ये जो रेनडियर है वो बाकी के रेनडियर से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसने ह्यूमन डेविल फ्रूट खाया है। और उसके बाद एक साधारण सा रेनडियर के अंदर जो ह्यूमन के एबिलिटीज़ है वो आ गए हैं और मैंने इसको, मेरा जो मेडिकल टेक्निक है, जो मेरा मेडिकल नॉलेज है, मैंने सब कुछ इसको सिखा दिया है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी और सांजी उस रेनडियर के पीछे पड़ा हुआ है। तो जो लूफी है वो उसको जिंदा ही खाने की कोशिश कर रहा है। जो सांजी है वो कहता है कि लूफी उसको जाने मत दे, हम लोग को इसको पका के खाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है उसका साइज चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टरस साइज ले लेता है और लूफी और सांजी दोनों को पेल देता है। चिल्ला के कहता है कि मैं कोई खाना नहीं हूँ और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग वापुल और उसके लोगों को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो वापुल है वो कहता है कि वही रहा हमारा कैसल सामने, चलो हम लोग को कैसल पे जाना पड़ेगा और मैं उस स्ट्रॉ हेड लूफी को चबा के खा जाऊंगा। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग हॉर्न विलेज का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि भाभा जितने सारे विलेजर्स है, जो उसब है और बीबी है, सब लोग वहाँ
वहाँ पर जो बर्फ है वो खोद के वहाँ से डल्टन को बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो वो लोग थोड़ी देर तक खोदते हैं और खोदने के बाद उन लोगों को डल्टन मिल भी जाता है। लेकिन जब डल्टन को बाहर निकलता है वो लोग कहते हैं कि डल्टन का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसका जो हार्ट बीट है वो थम चुका है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। जो लूफी है वो वहाँ पर जो डॉक्टर कुरिया है उसको अपने टीम में लाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि हमारे क्रू को ज्वाइन कर लो। लेकिन वो जो डॉक्टर कुरिया है वो कहती है कि तुम्हारा नाम लूफी है ना। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ। और उसके बाद जो डॉक्टर कुरिया है वो कहती है कि तुमने मुझे ओल्ड लेडी कहा है ना। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ ओल्ड लेडी को तो ओल्ड लेडी बोलना चाहिए। और उसके बाद ही वो लूफी को पेल देता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं बस 130 साल का उम्र का हूँ, मैं अभी भी ओल्ड नहीं हुआ हूँ। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि अरे क्या इनक्रेडिबल ओल्ड लेडी है। और ये कहने के बाद वो सांजी को भी पेल देता है और कहता है कि मैं कभी भी पायरेट नहीं बनूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो चॉपर है वो छुप छुप के उन लोगों का बात सुन रहा है, लेकिन वो बैकवर्ड्स में छुप रहा है, मतलब उसका पूरा शरीर ही दिख रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सांजी और लूफी उसको देख लेते हैं और जो चॉपर है वो भी समझ जाता है कि उसको उन दोनों ने देख लिया है। तो उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं जो लूफी और सांजी है वो चॉपर के पीछे पड़ा रहता है। जो लूफी है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा जो मीट है वो मुझसे दूर भाग रहा है। जो सांजी है वो कहता है कि जल्दी लूफी, हम लोग को जल्दी पकड़ना पड़ेगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग डॉक्टरीन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि डॉक्टरीन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के कहती है कि उसको खाने से पहले मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी और सांजी को भगाते हैं अभी डॉक्टरीन। और हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले दौड़ रहा है चॉपर और उसके बाद दौड़ रहा है लूफी और सांजी और उसके पीछे दौड़ रहा है डॉक्टरीन। और वो लोग हल्ला मचाते हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि मुझे खाना खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं बस शांति से सोना चाहती हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है और वहाँ से ठंडी जो हवा है वो अंदर आ रहा है। तो जो नामी है वो नीचे उतार के वो जो दरवाज़ा है वो बंद करने जाने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ पर चॉपर आ जाता है और कहता है कि बिस्तर से मत उतरना, तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो। तो उसके बाद जो नामी होती है वो कहती है कि थैंक यू। और ये सुनने के बाद जो चॉपर है वो कहता है कि मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि तुम ही वो हो ना जिसने मेरा अटेंडेंट किया इतने टाइम से, मेरा जो बैंडेज है वो किया। तो ये सुनने के बाद जो चॉपर है वो गुस्से में आ जाता है, चिल्ला के कहता है शट अप ह्यूमन, मुझे एक ह्यूमन से थैंक्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉपर हंस रहा है और उसके बाद वो फिर से कहता है कि मुझे एक ह्यूमन से थैंक्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्या तू मुझे ट्रिक करना चाहता है बास्टर्ड। और ये कहने के बाद वो फिर से हंस रहा है। मतलब ये जो चॉपर है वो अपने इमोशन को छुपा नहीं पाता। तो जो नामी है वो कहती है कि ये इस तरह का इंसान है जो कि अपने इमोशन को छुपा नहीं पाता। वो ऊपर से दिखा रहा है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन उसे प्रेज बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग सांजी और लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग कैसल में एमलेसली घूम रहे हैं। तो जो सांजी है वो कहता है कि लगता है ये जो कैसल है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, क्योंकि देखो कैसल के अंदर कितना ज़्यादा स्नो है, कितना ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पर हवा भी चल रहा है और यहाँ पर जितने सारे डोर है, जितने सारे रूम है, सब के सब जम चुके हैं बर्फ़ से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो कहता है कि सुन लूफी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरी तरफ देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने कोई दौड़ते हुए आ रहा है। और हम लोग देखते हैं कि ये डॉक्टरीन है और डॉक्टरीन के हाथ में बहुत सारे औजार है, भाला है, एक्स है, तलवार है। और हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टरीन है वो उन लोगों के तरफ एम करके वो मार रही है। और हम लोग देखते हैं कि लूफी और सांजी वहाँ से भाग रहे हैं। जो सांजी है वो कहता है कि लूफी उस ओल्ड हैक को हमारे क्रू में ज्वाइन करने के लिए मत बोल और ज़्यादा कोशिश मत कर, क्योंकि ये कोई डॉक्टर नहीं है, वो हम लोगों को मारने की कोशिश कर रही है। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो नामी के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग पायरेट्स हो। तो जो नामी है वो कहती है कि हाँ हम लोग पायरेट हैं। तो जो चॉपर है वो कहता है कि क्या तुम लोग सच के पायरेट हो। तो जो नामी है वो कहती है कि हम लोग सच्ची मुच्ची के पायरेट है। तो उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक फ्लैग है जहाँ पर स्केलेटन का मार्क है। तो जो नामी है वो कहती है कि वो हमारे शिप पे है। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि क्या तुम पायरेट में इंटरेस्टेड हो, क्या तुम पायरेट बनना चाहते हो। और ये सुनने के बाद ही चॉपर को शॉक लगता है और डर के मारे वो पीछे चला जाता है। ऊपर बुक शेल्फ से उसके ऊपर बुक गिरने लग जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि पागल है क्या, मैं कभी भी कोई पायरेट नहीं बनूंगा, मैं बिल्कुल भी पायरेट नहीं बनना चाहता। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉपर का सांस फूल जाता है एक्साइटमेंट के मारे। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई, मैं तुमको फोर्स नहीं करूँगी। और उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे, हमारे साथ
शिप पे, समुंदर पे, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ आते हो तो मुझे 3 दिन यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा, हमारा जो एक दोस्त है उसका भी मदद हो जाएगा। तो जो चॉपर है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी पायरेट नहीं बनूंगा। और क्या तुम्हें लगता है कि कभी भी मैं किसी इंसान के साथ एक साथ रह पाऊंगा? नहीं, मैं कभी भी एक इंसान के साथ नहीं रह पाऊंगा। तो जो नामी है वो कहती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तो जो रेनडियर है वो कहता है कि क्या मुझे देख के तुम लोगों को डर नहीं लगता? मैं एक रेनडियर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं 2 पैरों से चलता हूँ, मैं बात भी करता हूँ। तो जो नामी है वो कहती है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तो जो चॉपर है वो कहता है कि नहीं, मैं तुमको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जो नाक है वो भी ब्लू कलर का है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ रह पाओगे? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वियर्ड हूँ। और ये सुनने के बाद जो नामी है वो भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी दौड़ते ही यहाँ पर आता है। आने के बाद कहता है कि ओ, यहाँ पर तू अपनी छोटी सी गान लेके छुपा हुआ है, मैं तेरे को मार के, चीर के, फाड़ के खा जाऊंगा, रुक। तो लूफी और सांजी को देखने के बाद ही चॉपर अपना जी जान लगा के भागता है। और हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो कहता है कि रुक जा, तू भाग मत। और वो लोग भाग के बाहर से चले जाते हैं उस रूम से। और ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग डॉक्टरीन के साथ नामी का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। और उस कॉन्वर्सेशन से हम लोगों को चॉपर के पास्ट के बारे में पता चलता है। और जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि ये जो चॉपर है वो बाकी के रेनडियर से थोड़ा सा अलग है। जब चॉपर पैदा हुआ तभी उसके पेरेंट्स और दोस्तों ने उसको अबेंडन कर दिया था, क्योंकि वो बाकी के रेनडियर से थोड़ा सा अलग है। उसका जो नोज़ है उसका कलर ब्लू है, इसलिए वो छोटा सा बच्चा होने के बाद भी वो अपने दल के बहुत पीछे पीछे घूमता था। उसके दल के एक भी जो मेंबर थे वो लोग उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बाकी के रेनडियर से साइज में बहुत ज़्यादा छोटा था और उसका जो नोज़ है वो पूरी तरीके से ब्लू था। इसलिए वो लोग सोचते थे ये जो रेनडियर है वो हम लोगों का बच्चा नहीं है। और उसके बाद चॉपर का लक और भी ज़्यादा ख़राब हो गया जब उसने गलती से एक डेविल फ्रूट खा लिया, ह्यूमन फ्रूट। और उस डेविल फ्रूट को खाने के बाद वो बात कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत एबिलिटी आ गया था। वो 2 पैरों पे खड़ा हो सकता था। और इसे देखने के बाद उसके दल में जितने सारे रेनडियर थे, सारे के सारे रेनडियर ने उसको मार के अपने दल से भगा दिया था। और तभी से वो जो रेनडियर था वो दोस्तों के लिए तड़प रहा है, क्योंकि उसका दोस्त नहीं है जब से वो पैदा हुआ है तभी से। तो वो ह्यूमन के फॉर्म लेके एक ह्यूमन विलेज पे गया था ह्यूमन से दोस्ती करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो ह्यूमन थे उन लोगों ने सोचा कि ये एक मॉन्स्टर है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ह्यूमन की तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था, क्योंकि वो आधा ह्यूमन आधा रेनडियर है। तो सब लोग सोचते थे कि ये कोई मॉन्स्टर है। तो सब लोगों ने उसके ऊपर गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। और हम लोग देखते हैं कि तभी जो चॉपर था बाहर से भाग जाता है, उसे गोली भी लगता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है। और उसके बाद हम लोग डॉक्टरीन को देखते हैं। जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि उसके बाद से वो ना रहा ह्यूमन ना रहा रेनडियर, और तभी से वो इसी तरीके से जी रहा है। थोड़ी दिनों बाद उसका फिजिकल डैमेज तो ठीक हो गया, लेकिन उसके सीने में जो होल है वो ठीक नहीं हुआ। क्या तुम लोग उसके सीने में जो होल है उसको फिलअप कर पाओगे? और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और सांजी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग घूमते हुए कैसल के नीचे की तरफ आता है। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्नो क्यों है, यहाँ पर इतना ज़्यादा हवा क्यों आ रहा है बाहर से। कैसल के बाहर का हिस्सा और कैसल के अंदर का हिस्सा में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को एक दरवाज़ा मिलता है और उन लोगों ने उस कैसल के उस बड़े से दरवाजे को खोल के रखा है। तो जो सांजी है वो कहता है कि अरे ये तो दरवाज़ा खुला है, इसलिए ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है। तो वो लोग जा रहे हैं उस दरवाजे को बंद करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीछे से चॉपर आ जाता है और कहता है कि चिल्ला चिल्ला के उस दरवाजे को टच भी मत करना। तो जो सांजी है वो कहता है कि वो बस एक रेनडियर है, उसके बकवास के बातों पर ध्यान मत देना, चलो हम लोग दरवाजे को बंद करेंगे वरना हम लोग जम के मर जाएंगे। तो वो लोग चले जाते हैं दरवाज़ा बंद करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग चॉपर को देखते हैं। चॉपर को गुस्सा आ जाता है और वो अपना साइज़ चेंज कर देता है और लूफी के ऊपर हमला कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी डॉज कर जाता है और वो कहता है कि ये रेनडियर इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। और उसके बाद जो सांजी है वो लूफी को बुलाता है, लूफी यहाँ पर आ और देख। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी वहाँ पर जाता है देखने के लिए। तो जो सांजी है वो कहता है कि देख उस दरवाजे के ऊपर कुछ स्नो बर्ड्स के बच्चे हैं, अगर हम लोग दरवाजे को बंद करते हैं तो बच्चे ऊपर से नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे। तो लूफी कहता है कि तो ये बात है, इसलिए इन लोगों ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। और हम लोग देखते हैं कि चॉपर को जब समझ में आ जाता है कि वो लोग दरवाजे को बंद नहीं करेंगे तो चॉपर बाहर से धीरे धीरे चला जाता है। ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। और उसके अगले ही सीन में लूफी को अचानक से याद आता है और वो चिल्ला के कहता है सांजी
क्या तुमको समझ में आ रहा है? तो सांजी कहता है क्या समझ में आ रहा है? तो लूफी कहता है कि ये जो रेनडियर था वो बात कर रहा था। तो जो सांजी है वो कहता है कि हाँ, मैंने ये नोटिस किया था कि वो जो रेनडियर है वो 2 पैरों में भाग रहा था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी और सांजी दोनों चिल्ला चिल्ला के कहता है कि इसका मतलब वो एक मॉन्स्टर है, वो एक मॉन्स्टर है। और हम लोग देखते हैं कि दूर से जहाँ से चॉपर जा रहा है वो उन लोगों के बातों को सुनता है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो दोनों उसे मॉन्स्टर बुला रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि चॉपर वहाँ से चला जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं और लूफी चिल्ला के कहता है कि इसका मतलब वो एक मॉन्स्टर है। जो सांजी है वो कहता है कि जो कि अपना शिफ्ट चेंज कर सकता है, अपना वेट चेंज कर सकता है। जो लूफी है वो कहता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जो सांजी है वो कहता है कि ये बहुत ही कमाल का एक चीज़ है। तो जो लूफी है वो कहता है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सांजी चलो हम लोग इस मॉन्स्टर को अपने क्रू में ज्वाइन करवाते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।